जीवन के कलाम को डाल दे खुदा के मुख में ऐसा प्रभु जी प्रकाश दे खुदा, ताकि हर एक के हृदय में पिता वो वचन प्रवेश करे खुदा। और प्रभु हर एक के अंदर पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरी बुद्धिमानी की आत्मा ठहर जाए पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु वचन से पिता अपने दासी को प्रेस के आशीष के सुनने वाले बोलने वाले दोनों को पवित्र आत्मा जी अगुवाई कर खुदा। हम सब पिता तेरे अगुवाई है पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनकर ग्रहण करे पिता, और केवल सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर प्रभु संभाले और रखे और प्रभु पर चलने वाले बने पिता। ऐसा अनुग्रह को मांगते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जोर से ताली बजाइए खुदावन के वचन के लिए। साथ निकालिए सेकंड पत्रस 2:14। सेकंड पत्रस 2:14। उनकी आंखों में 2:14 बराबर। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रह नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब हम खुदा में आ जाते हैं, जब परमेश्वर हमको क्या करता है, धोता है, अपने लहू से शुद्ध करता है। लेकिन फिर भी कितना लोग परमेश्वर में आने के बाद भी उनके जीवन क्या आंखों में बेविचार बसा है और बोलते हैं पाप के बिना रुक ही नहीं सकते। देखिए परमेश्वर में आएंगे ना, कभी भी वो गर्म नहीं होते, गुनगुना ही रहते, कभी उठते कभी गिरते, कभी उठते कभी गिरते, मतलब पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते बोलते हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है जब हम खुदा में आते हैं, देखो छोटी मोटी बातें होती है लेकिन ये पाप हमारे जीवन में बसा नहीं रहना चाहिए। ये आंखों में बोलते पाप के बिना रुक नहीं सकते। तो पौलुस क्या बोलता है, अपने शरीर को क्या करना है, मारना कूटना है, बस में सबसे बड़ी सेवा यही है आपका। हमका मसीह में जब आते हैं तो रोमियो का 12 में भी लिखा है 1 में कि हम शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाए। आप सब पूछेंगे हमारा आत्मिक सेवा क्या है, तो सबसे प्रथम आत्मिक सेवा हमारा यही है कि हम अपने शरीर को मतलब क्या करें, जीवित पवित्र और परमेश्वर को जो भाए उस भावता करके बलिदान करके हम चढ़ाए। और हम अपने शरीर को क्योंकि बोलते हैं वो पाप के किए बिना रुक नहीं सकते और चंचल मन वाले को फुसला लेते, उनके मन लोभ के कारण अभ्यास हो गया, ये संताप की संतान है। परमेश्वर बोलता है धन है जो यीशु के संतान है, लेकिन जब पाप करते हैं जो इस बुराई और दूसरे को भी क्या बोलता है, फुसला लेते। देखिए दारू पीने वाला किसी को प्रेरित ये नहीं करेगा तुम छोड़ दो, वो दारू का गुण क्वालिटी बताएगा, इसके पीने से ये हो जाता है, इसके पीने। चोरी करने वाला ये बोलेगा अरे कम मेहनत में बहुत पैसा मिल जाएगा, मतलब जो जैसा करेगा दूसरे को वैसी शिक्षा देगा। तो वो क्या है ना, दूसरे को भी फुसला लेता है लोभ में, लालच में, पाप में, बुराइयों में। लेकिन जो हम लोग कहने यीशु के संतान है तो अपने शरीर को क्या करना, कंट्रोल में करना, पाप से बुराई से हम क्या करते। देखिए बोलते हैं हम लोग ना कि पुराना नियम बहुत कठिन है, बोलते हैं ना पुराना नियम बहुत ज़्यादा कठिन है, नया नियम और भी ज़्यादा कठिन है। पुराना नियम क्या बोलता है, जो तेरे को आँख मतलब आँख फोड़ता है उसको आँख फोड़ दो, लेकिन नया नियम क्या बोलता है, मन में सोच लिए तो हो गया। सोचिए और कितना कठिन बात है। मतलब नया नियम ये नहीं है कि परमेश्वर, लेकिन हमको परमेश्वर से अनुग्रह चाहिए। पुराना नियम में अनुग्रह नहीं था, यीशु नहीं आया था, लेकिन नया नियम में अनुग्रह मिल चुका है। तो परमेश्वर ये चीज़ को अपने आपको कंट्रोल करने के लिए सामर्थ्य देगा। देखिए पाप का अभिलाषा क्या होता है ना, सडनली धीरे धीरे क्या करते हैं ना, बढ़ जाता है। तो तुरंत में ये रोक देंगे ना उसको तो ज़्यादा नहीं होगा, फिर उसको आप बढ़ेंगे नहीं। लेकिन क्या करते हैं आदमी, छोटा सा पाप हो गया ठीक है, बड़े पाप में क्या होता है कब बदल जाता है मालूम नहीं होता है। इसके लिए सबसे यीशु में रहना है तो अपने शरीर को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे साथ यीशु रहेगा, प्रभु का अनुग्रह रहेगा तो प्रभु बचाएगा। अभी आप सोचिए आप कितना कैसे थे, लेकिन कैसे अभी तक बदल गए हैं। बहुत चीज से प्रभु हमको क्या क्या है, चेंज किया है, बहुत सारी चीजों से प्रभु बदला है। तो और परमेश्वर क्या करेगा, हमको बदलेगा यदि हम बदलना चाहे तो। क्योंकि अब्राहम को देखिए संतान नहीं था, खुदा को मालूम था कि अब्राहम के पास क्या है, बच्चे नहीं है। परमेश्वर उसको जब निकाला उधर से
तो परमेश्वर उसको उस टाइम नहीं बोला मैं तुझे संतान दूंगा, उधर से निकाले तो अपने देश को छोड़, कुटुंबी को छोड़, मैं तुझे जहाँ दिखाता हूँ वहाँ चल, वहाँ हो गया, आज्ञा को पहले माना। फिर बाद में उसको बोला मैं तेरे संतान दूंगा, ठीक है, तब तक संतान भी नहीं आया था। लेकिन फिर क्या परमेश्वर बोला, तू सिद्ध हो, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो, मतलब उसके अंदर कुछ तो बात होगी जिसको परमेश्वर दूर करना चाहता था, तब उसको संतान देगा, तब उनको आशीष देगा। देखिए आशीष तो देगा ही देगा परमेश्वर, लेकिन खुदा क्या चाहता है, हम सिद्ध बने। जो चीज हमारे जीवन में कमी है, जो चीज हमारे जीवन में घटी है, परमेश्वर जानता है। अब्राहम के बारे में उधर लिखा नहीं है क्या प्रॉब्लम, लेकिन उसको बोलता है तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। परमेश्वर को मालूम मेरा दास, मेरा बच्चा यहाँ पर कमजोर है, मैं उसको आशीष दूंगा, पहले ये मतलब चीज को दूंगा, आत्मिक में वो जो चीज उसके जीवन में है उसको दूर करके मैं सिद्ध बनाऊंगा मैं इसको। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ आशीष को देने से पहले हमको और सिद्ध बनाना चाहता है। तो कब बनेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। तो एक चीज तो होता है, परमेश्वर की संगति में रही तो पाप आपके मन में नहीं आता, बुराई आपके मन में नहीं आता, वो जरूरी है। हम लोग संसार में जब थे तो क्या बोलते थे, खाली मन शैतान का घर होता है। पहले हम लोग संसारिक कहावत, लेकिन सच में आत्मिक कहावत वही है। तो परमेश्वर की उपस्थिति घर में यदि प्रार्थना नहीं करेंगे आप, तो आपका मन इधर उधर पाप कहाँ चले जाएगा मालूम नहीं हो। लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना में जरूरी है बैठना, अपना शरीर को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन अपने से नहीं होगा। ये आपको परमेश्वर का अनुग्रह कब मिलेगा, जब खुदा के पास बैठेंगे, संगति करेंगे। परमेश्वर से जितना संगति करेंगे ना, आप धीरे धीरे से देखो, बोलते कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध बन सकता है। तभी तो अब्राहम को बोला ना खुदा, यदि सिद्ध नहीं बन सकता, प्रभु बोल देता कि कोई सिद्ध नहीं बन सकता, तुम भी अब्राहम नहीं बन सकते, लेकिन खुदा बोला कि तुम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध बनते जा, बन जाएगा एक दिन में, नहीं बोला बनते जा, मतलब आपको बनना है, बन सकते हैं। परमेश्वर बोलता है हम बन सकते हैं, पूर्णता सिद्धता में हम बन सकते हैं। जब एक टाइम आप आएंगे ना, पूरा परमेश्वर में पाप से घृणा आएगा। देखो जब हम खुदा में संसार में बालक थे, जब हम बचपन में बच्चे थे बाद यीशु में, तब हम संसारिक बातों में क्या होते थे, थोड़ा बहुत मतलब लालसा हो जाता था। जैसे हम लोगों का ये दशहरा होता है ना, जैसे शंकरगुड़ा में, तो पहले क्या करते थे हम लोग, शंकरगुड़ा मत दशहरा या गणेश पूजा शुरू में बोलती हूँ मैं, जब तो हम लोग बोलते मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं जाएंगे, थोड़ा प्रोग्राम देख के आ जाएंगे, ऐसे शुरू स्टार्टिंग की बात बोलती हूँ। ये लालसा था, चलो वो चले जाते थे। जब वो लोग भसाते थे तो नाचते गाते थे, तो गैलरी से देख लेते। अब मतलब घृणा आ जाता है, जब मतलब परमेश्वर में बैठेंगे ना, तो आपको घृणा आ जाएगा, ताकने का मन नहीं करेगा। अब गेट बंद कर लोगे आवाज आएगा तो। लेकिन एक टाइम हमारा क्या था जीवन में, थोड़ा देख लेते कैसे वो लोग डांस करता है, मन लगा रहता। होली कैसे बच्चे लोग खेल रहा है, दीपावली में कैसे तैयार हुआ, करवा चौथ वो लोग करते थे, नया नया साड़ी पहनते, कैसे साड़ी पहन, मतलब आप पहले ऐसा था नया में, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति कम था, वचन कम था, सिद्धता नहीं था हमारे जीवन में। तो हमारे जीवन में ना पूजा नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, थोड़ा देख लेने में क्या है, देख लेंगे, ऐसा मन में था। चले जाते थे लोग, प्रोग्राम देख के आ जाते थे, मूर्ति के सामने नहीं। लेकिन अब क्या है ना, उस जगह से गिरना हो गया है, उस चीज से जगह गिरना हो गया, वो रास्ते से गिरना हो गया जहाँ पर ये सब चीज होता है। तो आप परमेश्वर में तो बस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रभु में बैठेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपको क्या होगा ना। बोलता है नीति वचन में, जिस गली में पाप होता है, जिस गली में, उस गली में तुम पैर भी नहीं रखना, उधर जाने कब तुमको फंसा देगा। आप अभी हम जाते थे उधर, एक बार हम जाएंगे, दूसरे बार और जाएंगे, हमारे देख करके मेरे बच्चे सीखेगा। आज हम नहीं जाते हैं, मेरे बच्चे में वो गुण परमेश्वर ने डाला है, वो लोग भी घृणा कर रहा है, वो लोग भी डांडिया फ्रेंड के साथ रहता है। अभी फ्रेंड के साथ ये था खेलने के लिए, सब टाइम रहेगा, लेकिन जब चार फ्रेंड बोला चल हम जाते हैं, हम लोग उधर खाएंगे पिएंगे, तू भी चल। आज मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं, तुम लोग जा, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ये गुण परमेश्वर बच्चे के अंदर में भी डालेगा। तो आप शरीर को कैसे बस में करोगे। एक टाइम शरीर ताकि आज होली है तो चल, नहीं हम होली मनाते, मलपुआ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, बनाते थे, मैं खुद, मैं अपनी गवाही बताऊं, लेकिन आज मैं नहीं बनाती हूँ। आज ही क्यों बनाऊंगी होली के, कल ही मलपुआ बना सकते ना, हमारे लिए तो रोज होली है, रोज। यदि आज हम होली नहीं बना रहे तो वो चीज आज ही क्यों करना। आज मैं कल भी बना सकती हूँ, परसों भी बना सकती हूँ। आज दीपावली हम नहीं बना रहे तो स्वीट क्यों बनाना आज के दिन, मेरे को कुछ तो है हमारे अंदर। तो हमको परमेश्वर पूर्णता सिद्धता करना चाहता है। आप स्वीट कल क्यों नहीं बना लेते, आज दीपावली के दिन क्यों बनाए। नहीं, हमको परमेश्वर, जब हम खुदा में बैठेंगे ना, वो चीज से आपको मतलब ऑटोमेटिक, मसीह में कोई आदमी सिखाता नहीं है तुम पूजा नहीं करना, वो खुद उसके मन ऐसा हो जाता है, उसको देखने का इच्छा नहीं करेगा, उसके साथ
यहाँ तक कि उसके लोग से भी मिलने का मन नहीं करता है। बात करने एक का समय नहीं ऐसा हो गया ना, लोग से मिलने मैं का सच बता रही हूँ, मैं बाइबल आप पास में मेरे को नहीं। माँ बाप से बात करने का मदर मन नहीं फादर करता से है। आपको जब वो मूर्ति का बात प्रभु में करता है नहीं ना, रहेगा तो दूर जब भी माँ बाप सबसे करीब रहता है, और इसी के चलते लोग प्रभु को छोड़ देता है। अरे मेरा माँ बाप छोड़ देगा, मेरा परिवार छोड़ देगा। और प्रभु में जब सिद्धता में बढ़ जाएंगे ना, आपको माँ बाप से बात करने का, लेकिन जिम्मेदारी है, खुदा बोलते हैं, इसके लिए मन मार के करना पड़ता है। लेकिन प्रेम उमड़ता नहीं। आप अरे कब बात करेंगे, 2 दिन से मेरे को मिस कॉल आ रहा ऐसा है, नहीं। अभी तक मैं कॉल नहीं की हूँ। तो ये परमेश्वर की पूर्णता सिद्धता है। जब खुदा में बैठोगे ना, तो परमेश्वर ऐसा आपके अंदर प्रेम देगा ना, ऐसा प्रेम देगा, सचमुच अब्राहम की तरह सब छोड़ देंगे आप। हमको लगता था कैसे सबसे सब छोड़ फर्स्ट दिया, खुदा। कैसे परमेश्वर को मानने के लिए वो मतलब परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जमीन को छोड़ दिया। आज मैं बाइबल में हाथ लेके बोलती हूँ, मेरे को यदि बोलेगा गाँव को छोड़ दे, जमीन नहीं दूंगा, तो हम बोलेगा हाँ बिंदास छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेम तक आप पहुंच चुके हैं। तो ये मनुष्य आपको नहीं कर सकता जबरदस्ती। आपको परमेश्वर में बैठेंगे, सिद्धता में बैठेंगे, तो ये पाप जो आंखों में बसा है ना, जो पाप के किए बिना रह नहीं सकता, लोभ बसा है, दूसरों को भी क्या करता है ना, खींच लेता है। तो पहले अपने शरीर को ना, फर्स्ट सबका ये बुलाहट है, ये सेवा करने वाले के लिए सबका काम है। बिलीवर के बुलाहट भी। आप पूछेंगे मेरा बुलाहट क्या है? फर्स्ट बुलाहट आप लोगों का यही है कि अपने शरीर को क्या करना, पवित्र जीवता हुआ करके चढ़ा परमेश्वर देना को खुदा को। चढ़ाओ। यही आपकी आत्मिक सेवा है। पवित्र फर्स्ट बनना है। आत्मिक सेवा ये है। जब ये सेवा में आप खड़े हो जाओगे, नेक्स्ट सेवा प्रभु आपको दिखाएगा, फिर आपको क्या करना, फिर आपको क्या करना। लेकिन जब तक ये काम नहीं करेंगे ना, आप धुंधला रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मेरे कुछ सेवा है, कि मेरा कुछ बुलाहट है, कि मेरा क्या है। आप ऐसे ही मसीह बन के क्या करेंगे, रह जाएंगे। मेरे साथ एक बच्चा निकाले, वफाद। मत्ती का 6 का 23 निकाले। सब मत्ती का 6 का 23, 6 का 23। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए इसमें बोलता शरीर की ज्योति। यदि हमारे आंखें यदि क्या है ना, निर्मल नहीं है, तो मेरा सारा शरीर क्या है। अब पाप कैसे होता है? पाप ऐसे नहीं होता है, पाप देखने से होता है। पाप को जब हम देखते हैं, पाप को जब हम गौर करते हैं, तब हम क्या करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। तो शरीर को पहले हमको आंखों को निर्मल करना। और नीचे वो देखिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन को पहले मैं इतना नहीं समझती थी, तो इसमें परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसे बड़ा होगा। ये किसके लिए? मसीह के लिए है। मसीह आपको ज्योति दिया है, लेकिन फिर भी यदि आपका आंखें क्या है, अंधियारा है, गलत चीजों को देखता है, तो पहले संसार के लोगों के जीवन में जो अंधकार है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा अंधकार ज्योति के लोगों के अंदर है। क्योंकि ज्योति को पहचान चुके हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं, ज्योति की बातों को देख सके, फिर भी अंधकार चीज को देख रहे हैं, कंटिन्यू अंधकार की चीजों को काम को कर रहा है। तो उसके अंदर जो अब अंधकार आएगा ना, वो बड़ा होगा बोलता है। क्योंकि बोलते हैं जब एक दुष्ट आत्मा छोड़ देता है, जब फिर आएगा तो कितना को लेके आएगा? 7। और 7 ऐसे नहीं, और ज्यादा बुरी। वो पहले था तो कहीं थोड़ा ठीक था, लेकिन उससे भी ज्यादा और बुरी को लेके आएगा। यहाँ पर लिखा, आप जब हम खुदा को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, लेकिन अब वो जो ज्योति को जान करके भी यदि हम पाप को देख रहे हैं, कंटिन्यू पाप को हम कर रहे हैं, लोग में फंस रहे हैं, हम पाप में लालच के कारण कितना लोग क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ देता है। प्रभु के काम को सोशल मीडिया में बहुत हम देखते। देखिए भाई बहन, आप मसीह को फॉलो करना, कभी भी बड़े पास्टर को फॉलो मत करना, कभी भी किसी को फॉलो। आप मसीह कभी भी गलत नहीं है। बड़े बड़े पास्टर को सुनेंगे किसी के द्वारा, अरे ये तो बड़ा पैसा लेके अब ये चंगाई देता है, आप क्या ठोकर खाएंगे? अरे मसीह लोग मसीह सेहत में किया है सब काम। इसके लिए ना कभी भी आप मसीह को फॉलो करना। मसीह हमारा क्या है ना, एकदम कुछ बात हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना। अब हमको बच्चे मालूम है, हम नहीं ठोकर खाएंगे, सबको मालूम नहीं है, ठोकर खा लेते हैं। अरे मसीह लोग ऐसा करते हैं, मसीह लोग लोग को मत देखिए, मसीह को देखिए। क्योंकि मसीह लोग में भी आके ना बोलते हैं, जो अंधकार की बातों को देख रहा है, अंधकार की बातें कर रहा है, लोभ कर रहा है कि मेरे कलीसिया में खाली पैसा वाले ले आए, पैसा दे मेरे को, ये सब क्या है, लोभ होता है। जो पैसा देगा उसके लिए प्रार्थना करेगा। मसीह का संतान नहीं बोलता है, वो संताप की संतान है। और उसके अंदर जो अंधकार है, जो संसार के लोग हैं, उससे भी बड़ा अंधकार उसके अंदर है। जो प्रभु के लोग होकर के पाप देख रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ज्योति को जान करके भी लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो अंधकार है संसार में, उससे भी बड़ा है। इसके लिए अपनी आंखों को भी निर्मल कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, शरीर को, आपके अंदर जो बुरी हैबिट्स है आपको बैठना है, जांचना है, और उसको धीरे धीरे नहीं छूटेगा जल्दी।
बहुत मुश्किल है छूटना, लेकिन आपको छूट सकता है, असंभव नहीं है, छूट सकता है। परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो आप शरीर को क्या है ना, पहले कंट्रोल करना। शरीर कंट्रोल है तो आत्मा तो कंट्रोल, आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन शरीर में ही पाप बसा है, शरीर में ही क्या है ना, बुराई बसा है। मेरे साथ निकालिए, मत्ती का ही निकालिए 5:13 और 14 पढ़िए। मत्ती 5:13 और 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। आप परमेश्वर में आए, परमेश्वर एक गुण देके आपको लेके आए। मसीह का क्या क्वालिटी है? मसीह का सबसे बड़ा क्वालिटी है वो प्रभु के जैसे कहने पवित्र रहता है। कितना लोगों को मैं गवाही सुन रही थी, सब लोग को गवाही में ज्यादा यही सुन रही थी। मैं कलीसिया गया, कलीसिया के लोगों के जीवन को मैं ऐसा देखा, उन भाई बहन को ऐसा देखा, उसको देख करके मतलब सोचे नहीं इधर तो कुछ अलग है। मतलब कलीसिया में मसीह के लोगों में क्या होता है, एक प्रेम रहता है, एक पवित्रता रहता है, एक मेल मिलाप की बातें रहता है, ना कि जलन की बातें, ना कि निंदा की बातें, ना कि दूसरे को गिराने की बातें, हमेशा प्रेम की बातें रहता है, उठाने की बातें रहता है। दूसरे को क्या आता है तो उसको देख करके नया लोग आते हैं ना तो बदल जाते हैं। अरे कलीसिया में ऐसा मैं नहीं देखा, बहुत सारे गवाही यही सुनेंगे, कलीसिया में मैं देखा तो कुछ तो अलग हो रहा है इधर, कुछ तो आशीष की बातें हो रही है इधर। तो ऐसे परमेश्वर क्या करता है ना, काम करता है। तो आप पृथ्वी के नमक है, आपके अंदर एक क्वालिटी भेजा है प्रभु, लेकिन उसी को आप छोड़ देंगे तो कोई काम का बोलते पैरों तले रौंदा जाएगा। यदि मसीह को क्या परमेश्वर बोला, उसको काम देता है। आपके क्या काम है? अपने आप को पवित्र बना के रखना, अपने आप को शुद्धता में बना के रखना। यदि ये चीज आप नहीं है तो मसीह आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, वो वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। क्योंकि खुदा बोला जैसे मैं पवित्र तुम भी बनो, नहीं बनेंगे आपको तो मसीह भी आपको कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको शरीर को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यदि मसीह में रहना है तो, स्वर्ग जाना है तो हमारी ये इच्छा है। यदि खाली पृथ्वी पर मसीह बन के जिएंगे, बस हमारे क्या मतलब लास्ट में कहाँ जाएंगे नहीं है मालूम। यदि आपको ये मालूम है मेरे को जाना है तो बहुत सारी सेक्रीफाइस, बहुत सारी बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जो चीज भी लाभदायक था पौलुस के लिए उसको भी छोड़ दिया हो। जो चीज शरीर के लिए, अभी घूस लेना कितना लाभदायक है। आपको कुछ काम कर दीजिए, कोई 10,000 दे देगा, बहुत लाभदायक है, लेकिन मसीह में आकर उसको छोड़ना पड़ेगा, वो लाभ को छोड़ना पड़ेगा। आपको कभी कभी अपना मतलब हानि भी उठाना पड़ेगा, तो तभी आप शरीर को क्या कर सकते, बस में कर सकते। लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ब्याज, कितना लोग ब्याज में ले करके पैसा, बहुत बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो मसीह में आके सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब मसीह बलिदान हुआ ना तो हमको भी एक बलिदान मांगता है, तभी आशीष मिलेगा। बलिदान मांगता है। अभी अब मसीह शरीर में हमारे लिए बलिदान हो गया, लेकिन हमको भी बलिदान चाहिए। बहुत सारी चीजों को आपको जिससे आप प्रेम करते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा होता है परिवार को कितना प्रेम करते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है आदमी को। तो आपको भी देखो, यीशु को ग्रहण करेगा कि माँ पिताजी को बोलेगा कि किसको ग्रहण करेंगे, ऐसा होता है। कोई चीज का कीमत तो अदा, जमीन जाल चाहिए या यीशु चाहिए, जब तक कीमत को अदा नहीं करेंगे तो कोई चीज आपको नहीं खरीद सकते। तो स्वर्ग सबसे बड़ा बहुमूल्य है। तो आपको मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, लेकिन ये नहीं कि आपको हमारी जिम्मेदारी अब कुछ नहीं है, मसीह तो कर दिया सब कुछ, नहीं, हमको भी बलिदान देना पड़ेगा। अपनी आंखों को, आपको बोल सकता है जो गौ नहीं आने देगा क्या करेगा, गौ नहीं आने देगा, यीशु को ग्रहण करेगा। ये सब बहुत सारी आपके जीवन में कहने परीक्षाएं, बहुत सारी बातें आएगी, सफल होंगे तो बाधाएं आएगी, पैसा का लालच आएगा, घर का विरोधी खड़ा होगा। पहले घर का विरोधी खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, वो मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। यदि आज हम भी मसीह के लिए कुछ हो गया मेरे को शरीर में तो क्या हो जाए, कोई बात नहीं। यदि आँख पृथ्वी पर बंद करोगे तो कहाँ पर खोलोगे, यीशु के पास खोलना चाहिए, ना कि शैतान के पास खोलना चाहिए। यदि हम शरीर में यदि घात भी करे, शरीर में तो कुछ हो भी गया तो हमारा आँख कहाँ खोलना चाहिए, पृथ्वी पर बंद हो तो मसीह के सिंहासन के सामने मेरा आँख खोलना चाहिए। मैं कहाँ जन्नत में आ गया हूँ, ये नहीं कि मैं खुले तो देख करके डर लगे, अरे कहाँ पर मैं आ गया, इधर आ गया। नहीं, पृथ्वी पर यदि एक ना एक दिन आंख बंद होना ही है। ये लालसा कीजिए, मेरा पृथ्वी पर आंख बंद हो तो कहाँ पर खुले, स्वर्ग में ही खुले। मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया, मर गया। यदि मेरे को भी कुछ होगा कोई बात नहीं है ना, मसीह मेरे लिए क्या मैं कर सकता हूँ तो क्या होगा, लेकिन उसका भी एक समय रहेगा। मसीह का मर्जी रहेगा तभी कुछ होगा, लेकिन आपको हमको मसीह के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी जोखिम के स्थान पे भी खड़ा होना पड़ेगा। अपने शरीर को उस टाइम मार के कूट के शरीर बोलेगा अरे तू ऐसा नहीं कर, तो ये शरीर अपना शरीर का लाभ देता है हमेशा, लेकिन आत्मा किसका लाभ देता है, हमेशा आत्मा की बातें करता है। शरीर में बहुत चीज कीजिए, लेकिन जो चीज आपका आत्मा में नुकसान करता है, जो आत्मा में हानि करता है, उस चीज को हमको क्या है ना, उसको कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ ज्यादा आराम देने की जरूरत नहीं।
नहीं है कि ना। उत्पत्ति का 13 का निकालिए, 14 और 15। ज्यादा आराम देंगे तो परेशानियां होगा आगे के जीवन में। 13 का 14 और 15 दोनों पढ़ेंगे। 13, 14। अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। यस आमीन। वो क्या किया? परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस किया, परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ा, परमेश्वर के लिए अपने शरीर की इच्छाओं को मार दिया होगा। शरीर में बोलता होगा घर है, मेरा परिवार है, और ये भी जगह नहीं था उसको कि मालूम है वो मेरे रिलेशन के पास मैं जा रहा हूँ, या दिल्ली जा रही हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, या कोलकाता जा रहा हूँ। नहीं, उसको जगह तक नहीं मालूम था, लेकिन वो खुदा के लिए वो किया। और यहाँ तक वो किया कि जब वो लूत अलग हुआ तो लूत को बोला कि तुम क्या लेना चाहता है। लूत अपना संसारिक आंखों से, शरीर की आंखों से क्या देखा? अरे ये तो बहुत हरी बड़ी चीज है। सदोम अमोरा को देखा जो अदन की बाड़ी के समान था, वो एकदम सिंची हुई था, घाटी का जगह था। वो अपनी शारीरिक आंख से देख करके क्या किया? उसको लिया। लेकिन अब्राहम का क्या था? मरुस्थल था, वो उसकी जगह उपजाऊ नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको कितना आशीष दिया। लेकिन खुदा उसको बोलता तुम कितना देख सकता? देख, आप कुछ भी मांगे ना, आप लिमिट आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना मांग सकते हैं। मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको लिमिटेशन नहीं दिया कि तुम 1 रुपया ही मांगो, कितना मुंह खोल सकते हो। अब्राहम को बोले तू कितना देख सकता? देखो, तू जितना देखेगा मैं उतना दूंगा तेरे को। तो आप कितना दूर तक अपने लिए देख रहे हैं, आत्मिक जीवन के लिए। आप कितना बच्चे के लिए देख रहे हैं कि मेरे बच्चे क्या जगह पे रहेगा, मैं कितना। तो जितना आप देखोगे ना उतना परमेश्वर बोलता है तुम कितना देख रहे हो। तेरे को तो दूंगा ही दूंगा, तेरे वंश को भी दूंगा, एक दिन के लिए नहीं दूंगा, युग युग के लिए दूंगा। देखो संसार का उस शरीर को देखा कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, मैं अच्छा धनी बन जाऊंगा। लूत उसका क्या हालत हुआ? नाश हो गया। लेकिन अब्राहम क्या क्या संसार की ओर शरीर को मारा कोटा, मेरे को जो ही मिलेगा प्रभु के लिए ठीक है। लेकिन उसको कितना मिला? जो हम लोग उसके संतान है, बालू के किनके के समान मसीह क्या हो गया? फैल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये इतना बाढ़ बोलता है ना, जब बाढ़ आता है तो कोई रोक नहीं सकता। मसीह के लोग ऐसे ही बाढ़ के समान बढ़ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अब्राहम के संतान है, जो शरीर को क्या किया? बस में किया, कंट्रोल में किया। जब उसके अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम था, प्रभु बोला तू मेरी उपस्थिति में चल, तुमको उसको भी दूर करूंगा। सिद्ध प्रभु ईश्वर उसको सिद्ध बनाया, परमेश्वर उसको आशीष दिया। और मरुस्थल को, वो बंजर भूमि को भी इतना आशीष दिया ना उसको। जो लूत का जगह था, जो हरियाली जगह था, वो एक दिन आग जल गया, जल के राख हो गया। लूत के द्वारा वंशज भी ऐसा आया जिसको खुदा परमेश्वर ने क्या किया? जिंदगी भर नफरत ही किया। मुआबी और सदोम, अमोनी और मुआबी से नफरत किया। लेकिन अब्राहम के संतान से, अब्राहम के वंश से परमेश्वर प्यार किया और उसके वंश पे 12 गोत्रों को खड़ा कर दिया इजराइल पे, और इजराइल को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। तो परमेश्वर से जब सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ चीज को छोड़ेंगे, शरीर को कंट्रोल में रखेंगे, आपको तो जो करेगा वो करेगा ही परमेश्वर। आपके वंश को, आपके परिवार को, संतान को परमेश्वर ऐसा खड़ा करेगा कोई हिला नहीं सकता। उसका संतान अच्छा नहीं था, चीटर था, धोखेबाज था। आज हो सकता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे बच्चे तो प्रभु में बढ़ नहीं रहे, मेरे बच्चे तो आ नहीं रहे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो प्रतिज्ञा का संतान है। मेरे बच्चे यूं ही नहीं है, मेरे बच्चे प्रतिज्ञा का, अपने लोगों का बच्चा जितना प्रतिज्ञा का संतान है, प्रतिज्ञा का संतान है। उसके अंदर यदि कमी भी है, परमेश्वर को मालूम इसको याकूब से इजराइल कैसे बनाना, परमेश्वर बनाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे यूं नहीं है, प्रतिज्ञा के संतान। तो आपके हमको इसके लिए परमेश्वर के सामने अपने शरीर को पहले कंट्रोल करना, हमको पवित्रता में क्या है ना चलना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, इब्रानी का निकालिए, इब्रानी 6 का निकालिए, 4 6 4 2 7 6 का 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें बंद किराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट उस पर कलंक लगाते हैं। साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी कटारे उगाती है
तो निकम्मे और श्रापित होने पर है और उनका अंत जलाया जाएगा। यस, देखिए कितना अद्भुत वचन है। यहाँ पर बोलते जो एक बार ज्योति को पा लिया, जो एक बार परमेश्वर के वरदान को पा लिया, स्वर्गीय वरदान को चख चुका, पवित्र आत्मा भी पा लिया, यदि वो भटक जाए तो उसके लिए नया बनना होना है। बोले ना अभी कि तुम पृथ्वी का नमक हो, यदि नमक स्वाद खो जाए, अपना नमकीन को खो दे तो कोई काम का नहीं। इसी तरह मसीह का जीवन संसार के लोगों के जीवन से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ पा लिया है, वो ज्योति को जान गया, ज्योति के संतान बन चुका है। फिर भी यदि वो गलत काम करे तो बोलते हैं परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए उस पर क्या करता है, चढ़ाता है, प्रगट उस पर कलंक। बहुत सारे लोग अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा क्या करते हैं, मसीह पर कलंक ला। अभी एक मसीह लोग दारू पीता है, कितना दुख की बात है। मैं ये बताते हैं कि इनके ड्यूटी में है जो मसीह है वो दारू पी रहा है, तो क्या कर रहा है? वो एक टाइम था होगा को बपतिस्मा लिया होगा, एक टाइम होगा को मसीह को क्या किया, स्वाद चखा होगा, वो पवित्र आत्मा भी पाया होगा, ज्योति की वरदान को पाके फिर आज वो क्या कर रहा है, दारू पी रहे, नशा कर रहे। प्रभु के पुत्र को क्या करे, क्रूस पे चढ़ाकर वो कलंक लगाते हैं। खुद एक कलंक बने, लोगों के लिए भी एक कलंक बन जाता है। एक मसीह संसार के लोग पाप करते हैं ना, उसके लिए कुछ बात नहीं है, लेकिन मसीह लोग यदि गलत काम करे, यदि व्यभिचार करे, एक मसीह लोग भी हमको अभी जानते हो 2-2 पत्नी 3-3 पत्नी रख लिया, ये कितना बड़ा कलंक की बात है बताइए। ऐसे ऐसे काम करते, चोरी करेगा, चोरी में पकड़ा गया काम कुछ में, तो उस सब के आज मसीह कलंक लगाते, क्योंकि बोलते परमेश्वर ने उसको क्या किया था, उसकी भूमि को जोता था, बोया था, वर्षा भी किया था, लेकिन वो क्या किया, निकम्मी झाड़े काटे उठ कटारे उगाते हैं, निकम्मी उगाते, वो क्या है, श्रापित है। लेकिन जो भूमि, हमारी भूमि को परमेश्वर क्या किया, बारिश किया है, जोता है, बोया। यदि हम अच्छा साग पात को उपजाएंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगा। तो हमको आशीष चाहिए तो हमको थोड़ा शरीर को अपने कंट्रोल में करना है और जानने कि हमारे अंदर से कौन सा फल आ रहा है, हमारे अंदर से अच्छा फल आना चाहिए। यदि साग पात नहीं आए तो परमेश्वर जो आशीष दिया ना, वो आशीष चला जाएगा और परमेश्वर उसको संताप की संतान, अभी बोले ना, उसके अंदर पाप है, लोभ है, आंखों में बेविचार हो, पाप के बिना रुक ही नहीं सकता है। वो पाप जब तक नहीं करेगा उसको चैन नहीं पड़ेगा, उसको जब तक पाप नहीं करेगा उसको मन को तसल्ली नहीं मिलेगा। तो संताप की संतान, यहाँ पर लिखा श्रापित है। खुदा कभी भी किसी को श्रापित नहीं बोलता है, खुदा श्रापित को आशीष में बनाने के लिए आया था, क्योंकि खुदा खुद श्रापित बन गया था। लेकिन यहाँ पर यदि खुदा उसको आशीष दे रहा है, उसको भूमि को बारिश दे रहा है, पानी दे रहा है, फिर भी क्या निकाल रहा है, कूट कटारे, उसको क्या निकाल रहा है, झाड़ी और निकम्मी चीजें निकाल रहा है, जिसको खुदा बोली अंजीर के पेड़ के पास आया, परमेश्वर को नहीं मिला तो उसको क्या किया, श्रापित बना। अभी आपको पृथ्वी पर मालूम नहीं चलेगा, पृथ्वी पर भी मालूम चलता है मसीह में जो रहते हैं अच्छे से, जो अच्छे से नहीं रहते। जो मसीह में बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं ना, भले उसको चारों ओर कितना भी दुख रहने दो, लेकिन उसके अंदर की जो आनंद है कोई नहीं समझ सकता है। उसके अंदर की जो शांति है ना, वो शांति को कोई नहीं जान सकता है कि उसके अंदर वो क्या चीज़ है। भले आपके संसार का चारों ओर सुख स्वर्ग सब कुछ है, कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर में क्या है ना, वो जिसके अंदर खालीपन, जिसके अंदर वही समझता है। लेकिन एक मसीह के अंदर जो, लेकिन इसके से बड़ा प्रतिफल, सबसे बड़ा प्रतिफल है जब उधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पृथ्वी पर क्या करके आया हूँ, मैं पृथ्वी पर क्या किया हूँ। उधर जाकर आपको प्रतिफल मिलेगा, वो बड़ा इनाम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर शरीर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, शरीर को अपने कंट्रोल में करेगा। जो आंखें बोले उसको मत देखिए, जो कान बोले उसको मत सुनिए, जो शरीर बोले उसको मत कीजिए। आपको जो आत्मा बोले, जो यीशु बोले है ना, उसको कीजिए। यदि यीशु की बात बोले, शैतान क्या बोलेगा, सो जा, नींद आ रही तो सो जाओ ना, सो जाओ ना, सो जाओ ना बोले। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, थोड़ा देर बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे तो उसका खात्मा होता है, उसका नाश होता है। शरीर में क्या बोलेगा, चलो उधर करा के अच्छा खाना पीना बना लेगा, आज रेस्ट कर लेगा। आज वाली मेरे से चर्चा कराती है अभी 3-4 सप्ताह से, आप कुछ नहीं करना, खा के आ जाएंगे, खाने की नहीं, हम जाएंगे नहीं आपको उस नाम से। शरीर क्या बोले, चले जाएगा, बाजू वाली को तकलीफ हो जाएगी, तुमको इतना हेल्प करता है हर समय, हमारे सच में हेल्प बहुत करती है मेरे को, क्योंकि परमेश्वर यदि आपकी ओर है ना तो बैरी को भी मेल मिलाप करा देगा और बैरी भी को भी आपकी ओर कर देगा। लेकिन मेरे को बोला नहीं है, आइए ना खाना खा लेके चल, हम कुछ भी नहीं खाएंगे उस दिन, जाएंगे नहीं आपके घर। इतना कट्टर मसीह है आप, वहाँ कट्टर मसीह है। तो अभी ये 2 बार तो मेरे को नहीं बात की, जब नहीं गए शिव चर्चा में 3-4 दिन तक नहीं टोके हम, और प्रभु को धन्यवाद देते। आओ तो भी अच्छे प्रभु की ओर से आए, नहीं आए तो नहीं आए, फिर 5-7 दिन तो आपके घर तो बहुत घमंड नहीं आएंगे,
हमको मन नहीं लगता है, आ गए फिर बोलते हैं आपसे चर्चा करते तो मेरे को नहीं पूछती है। तो थोड़ा शरीर को क्या ना कंट्रोल करना पड़ता है। शरीर को कभी कभी अपने के विरुद्ध आपको जाना पड़ता है, अपने माँ बाप के विरुद्ध, अपने कभी कभी एक पति पत्नी यदि प्रभु में एक अच्छा नहीं है तो उसको भी उसके विरुद्ध जाना पड़ता है। कोई पत्नी अलग बोलेगा, पति अलग बोलेगा, बच्चे के विरुद्ध आपको जाना पड़ेगा, बच्चा कुछ अलग बोलेगा। इसके लिए ये सब क्या होना सेक्रीफाइस होता है। बच्चे को कभी कभी हमको अकेले छोड़ना पड़ता है। बच्चे को कभी बोलता है ये नहीं करो ना तुम, प्रभु अरे तुम्हारा सुनेंगे, परमेश्वर का सुनेंगे, तो बच्चा ठीक अपने जगह में रहेगा, लेकिन परमेश्वर बढ़ के नहीं है अरे तुम ये करो वो करो, इतना तुम हमको ज्ञान मत दो, हमको बच्चे जो बोलेगा उसको हमको करना है। तो कभी कभी आपको बच्चे को भी अकेला छोड़ना पड़ेगा। तुम रहो, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ, तो खाओ खाने को, मैं तो प्रभु का काम करूँगी, मैं जा रही हूँ अपना प्रार्थना करने, खाना रख दिया, खा तो नहीं खा, हमको टेंशन है प्रार्थना। तो कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी नहीं करेगा। और यदि मैं शरीर में बोलती हूँ खा ले बेटा खा ले, नहीं खाता है, छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ प्रार्थना करने के लिए, बाद में 10 मिनट के बाद देखती हूँ खा रहे हैं मस्त। तो शरीर का काम जहाँ पर छोड़ देंगे ना, मालूम चलेगा आपको परमेश्वर क्या ना करता है। देखिए खुदा, बहुत सारी चीज आप परखिए, देखिए अपने जीवन में, आकाश के जड़ों के खोलेगा, करते रहिए, वो नहीं सुनेगा। आप जाके प्रार्थना शरीर से नहीं होगा, वो काम करेगा जो काम आप बोलेंगे। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा ना, ऐसे आशीष देता है। जब गाँव जाते हैं ना, परिवार में जाते, समाज में जाते हैं, तो लगता है हम सबसे अलग है, सब हमारा विरोधी है, ऐसा लगता है कि हम सब हमारा विरोध है, टोटल विरोध में रहे। मेरे माँ बाप रो के, मेरी मम्मी इमोशनली मेरे को बोल रहा है कि ठीक है तू उधर कुछ भी करे, गाँव आते तो कुछ तो करो। हम इमोशनली में हम नहीं आएंगे, हम उस टाइम अपने शरीर को क्या करते हैं, मन को काबू में करते हैं, उनके आंसू को हम नहीं देखते। मेरे माँ बोलते हम रोते हैं, हम बोले रो चाहे कुछ भी करो, हम क्या कर सकते, तुम शैतान का जब पूजा पाठ करते तो रोते ही रहोगे। किसको रोने के लिए जन्म हुआ है? अभी संसार में हम थे, तुम्हारी माँ को आंसू को देख के मेरे को तकलीफ है, अब उसको आंसू देख के मेरे को इतना गुस्सा आया कि आधा घंटा तक मुझको सुनाया बच्चे। शैतान बहुत चालाक है, मतलब शैतान क्या इतना बहुत होशियार है, चुपड़ी बातें मेरे मन को तो इतना ऐसा ये होता है कि भावना में नहीं बहेंगे, जो अपने शरीर को, अपने भावना को, अपने मन को बस में करेंगे। उस टाइम ना आप मेरे माँ गई ना तो मेरे रो रहे ऐसा कर लेना, थोड़ा कुछ ये कर लेगा तो क्या होगा, कुछ ये बात थोड़ा फूल चढ़ा देगा क्या बोल रहा है, वो ऐसा कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। हमने कहा, हम बोले तुम भी बोलोगे गाँव नहीं आने के लिए, मैं नहीं आऊंगी, तो बोलते तुम तो अलग ही बोल देती हो, मैं बोलती कुछ ऐसा। तो आपको उस टाइम ना भावना को काबू में रखना पड़ता है, मन को कंट्रोल में, वही होता है बलिदान, वही तो शरीर को मारा कूटना मतलब अब शरीर में सच में मारेंगे कूटेंगे नहीं, वो सब को नहीं, यही होता है। कुछ भावना को कैद करना पड़ता है। बोलते हैं परमेश्वर ये लड़ाई कहते हैं शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने, हर भावना को कैद करना पड़ता है। अध्याय में रहेगा, नहीं कुरंती में है, कुरंती में है, कुरंती में 4:10 में है। तो भावना को कैद करना पड़ता है, बोलते 4-5, हाँ वही तो बोलते कुरंती में 10:4-5 है। भावना को क्या करता है, हर एक भावना को, कौन भावना को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठ रही है, कैद करना किसका काम है, आप काम का। तब ये लड़ाई शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढाएंगे आप। यदि भावना को कैद नहीं किए ना, भावना में बह जाएंगे ना साउल की तरह कि चलो इसको हम बांध लेते हैं, इसको हम बंदी बना लेते हैं, तो आपका ही पतन हो जाएगा। आज आराम ही कर लेते हैं, लेकिन भावना में क्या है ना, बहना नहीं है किसी को। भावना में शारीरिक प्रेम अलग होता है, लेकिन आत्मिक चीज अलग होता है। परमेश्वर बोलता है ना कि तू शत्रुओं से भी प्रेम रखो। प्रेम रखो मतलब क्या बोलता है प्रभु, उसके जैसा तुम करो, वो जैसा करो वैसे करो। प्रेम तो बोला प्रभु रखने, इसको दुख नहीं करेंगे, इसका मन को नहीं, ऐसा नहीं बोलता है परमेश्वर। प्रेम रखने का मतलब एक अलग होता है, उसके लिए गलत नहीं सोचना, गलत नहीं हो, उसके लिए करवाहट नहीं रखना, लेकिन ये नहीं उसके साथ संगति करो। प्रभु बोलते संगति नहीं, उससे भागो, बेविचारी से भागो, पापों से भागो, ना कि संग प्रेम करो, लेकिन उसके पाप से प्रेम नहीं करना है हमको। तो आपकी भावना को क्या करना, कैद करना, मतलब मारना कूटना। शरीर में बहुत भावना आती है, लेकिन उस भावना को आपको कैद करना पड़ेगा। जो मसीह में आज्ञाकारी विरुद्ध उठते हैं, तो ये मसीह में हम जब करेंगे तो मसीह में हम जीवंत जीवन जिएंगे, तब हम सफल मसीह बनेंगे और परमेश्वर हमको क्या करेगा, ग्रहण करेगा और बड़ा प्रतिफल। मेरे साथ निकलिए 2 सामुएल 11:2 पढ़ेंगे। 2 सामुएल 11:2। 2 सामुएल 11:2। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को
पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और इत्तूरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? हालेलुया। देखिए अभी मैं एक वचन पढ़ी थी ना मत्ती में कि जब तेरा शरीर मतलब आंखें निर्मल हो तो पूरा शरीर क्या होगा, उजाला में रहेगा। लेकिन ये आंख के द्वारा भी क्या कर रहा है, वो लड़की को देख रहा है। अभी आप सड़क पर चल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई दिखेगा तो तुरंत क्या करते हैं, नजर फेर लेते हैं। लेकिन ये क्या किया, एक बार देखा, नजर फेर लेना चाहिए, उधर उतर जाना चाहिए। प्रभु का जन था तो पाप क्या होता, उस पर प्रभाव नहीं डालता। लेकिन वो क्या कि देखा तो और देखते रहा, देखते रहा। आंख से देखने के द्वारा उसका ऐसा व्यभिचार उसके अंदर आया, पाप भी किया, हत्या भी किया, डबल उसके द्वारा क्या होगा, पाप हुआ। एक पाप के कारण, आंखों के देखने के कारण, एक तो उसको व्यभिचार किया, एक पाप, डबल पाप, हत्या करवा दे उसके पति को। तो जब आंखों से कुछ यदि देख रहे आपके सामने आ गया कुछ चीज को, तो आप नजर फेर लेंगे, नजर हटा देंगे, उधर से हट जाएंगे, उस चीज को क्या करेंगे, नहीं देखने। लूत के लिए क्या बोलते हैं, लूत क्या कर रहा था, बोलते हैं हम लोग उस बच्चे को क्या सोचते थे, लूत, धर्मी लूत, सच्चे लूत पीड़ित होता था उधर पाप को देख करके। लेकिन कुछ काम नहीं, उधर से हट जाना चाहिए, उधर से उठ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। वो इतना व्यभिचार था, इतना गंदा था जो काम, जो मतलब परमेश्वर को नाश करना पड़ा, पूरे को नाश करना पड़ा, जो आप मुंह से बोल नहीं सकते। इतना ज्यादा गंदा काम उधर हो रहा था, इतना ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया था, सच्चे मन को पीड़ित कर रहा था। लेकिन मजे सुधर था, अरे उधर से हट के तुम चले जाता, अब्राहम के पास चले जाता, दूसरी जगह आपको स्टेप लेना पड़ेगा। पाप देख, पाप है, प्रभु पाप को हटा दे, अरे तुम ही हट जाओ ना। पाप इधर है, यदि बत्शेबा को देख रहा है तो दाऊद को हट जाना चाहिए, उधर देख रहा है। फिर उसको इतना लालसा बढ़ गया कि अपने दूध को बेच के, अपने लोगों को बेच के बोलता है ये तो उसको है, उसको कैसे करके साजिश रचा, फरेब किया। फिर उसको कैसे करके, वो कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, मालूम चलेगा कैसे उसको अपनाया, कैसे उसके पास झूठ बोला। एक पाप नहीं किया, बहुत सारे पाप उसके, झूठ बोला, उसको छल किया, गंदा प्लानिंग किया, उसको व्यभिचार किया, उसको हत्या किया। आंखों के देखने के कारण वो शरीर उसको पूरा चला गया। नहीं तो एक भावना को यदि उसका मन में आया था, सुंदर भी है, तो भी वो भावना को कैद कर लेता, तो सारा चीजों पे प्रभुता कर लेता। लेकिन एक चीज पे कंट्रोल ना करने के कारण इतना सारा फंदा में फंस गया। इसके लिए दाऊद की क्यों लिखा है, दाऊद मन के अनुसार व्यक्ति था, प्रभु छोड़ता नहीं है, प्रभु प्रेम करता है, मन के अनुसार व्यक्ति। लेकिन ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है, इसके लिए यहाँ पर दिया। यदि आपके गलत जगह देखो, ड्यूटी जाते हैं, हम संसार में जा रहे हैं, ये मोबाइल में ही देखो, प्रभु का वचन सुनते सुनते कुछ आ जाता है, कभी तुरंत आप हटा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको क्या दिया है, हाथ में अधिकार दिया, अंदर आप उसी टाइम क्या करेंगे ना, कंट्रोल कर लेना है, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। और बोलता है जो अपने मन को, जो अपने भावनाओं को कैद कर लेगा ना, तो सारे चीजों पे वो क्या करेगा, गढ़ों को ढा सकता है। लेकिन अपने से आप नहीं जीतेंगे, पहले शैतान से क्या, अपने आप से हमको जितना है, को मालूम है, जितना हम अपने को जानते हैं ना, जितना प्रभु हमको जानता है, शैतान भी हमको जानता है। या कहाँ पर गिर सकता है, कैसे हम गिराओ आदमी को, आपको बार बार लोभ ही देगा। ये व्यभिचार में गिरेगा, बार बार व्यभिचार, वही निमंत्रण देगा, चोरी में गिरेगा, बार बार चोरी, वही निमंत्रण देगा। उसको मालूम है आपको क्या जरूरत है, क्या परोसना है, उसको मालूम है, वही सामने आएगा आपके सामने। आपका कमी, आपकी घटी को शैतान भी जानता है, परमेश्वर भी वाच करता है, शैतान भी जानता है। तो उस कमी को, जो ये है, उसको बैठ करके परमेश्वर से अनुग्रह मांग करके उसको सिद्ध बना दीजिए। उसको जैसे अब्राहम को सिद्ध परमेश्वर बनाया, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, मेरे उपस्थिति में चलो। प्रभु बोलता है प्रेम करो। क्या प्रेम करना इतना आसान है? कलीसिया के लोगों से लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, घर के लोगों से लोग प्रेम नहीं करता, पड़ोस से, तो दूसरे से, दुश्मन से प्रेम करना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह जब मांगेंगे, परमेश्वर से वचन जब पढ़ेंगे, प्रेम देगा खुदा। प्रेम करने का मन नहीं भी होगा ना, एक भय आ जाएगा, अरे नहीं मैं इसके विरोध में गलत करूंगी, गलत कर। अभी दाऊद क्या बोलता है, यदि मैं उसके लिए ऐसा क्या होता, वैसा क्या होता, तो तू भी मेरे साथ ऐसा कर। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया था। जब एक बार तो पाप किया, लेकिन उसके बाद वो पश्चाताप जिंदगी भर करता रहा और प्रभु के भय में बना रहा। तो आपके अंदर, हमारे अंदर भी भय आ जाएगा, नहीं प्रभु तो प्रेम करने के लिए बोला, ठीक है मैं इसके लिए हानि नहीं करूंगा, इसके लिए मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसके लिए मैं जलन नहीं रखूंगा। आप बच्चे में जितना बढ़ते जाएंगे ना, आपके अंदर ये मन परमेश्वर देते जाएगा। प्रेम करना सबसे कठिन बात है सिस्टर, प्रेम करना बहुत मुश्किल बात है। एक पति पत्नी को प्रेम नहीं करता है कितना, एक माँ बच्चे को प्रेम नहीं करता, बच्चे माँ बाप को प्रेम नहीं करता। जो माँ बाप उसके लिए कितना करता है, वो अपने माँ से नफरत करेगा सबसे ज्यादा, बोलेगा सब अच्छा है, तुम ही सबसे खराब है, सबसे ज्यादा नफरत। प्रेम
प्रेम बहुत शब्द बोलने में नहीं, प्रेम बहुत कठिन है। एक घर के परिवार से, एक सास से प्रेम करना, जो बहू है वो जानती होगी, सास से प्रेम करना कितना मुश्किल है कि सास का व्यवहार कैसा, बहू का अब बोलेगा व्यवहार सबसे कैसा, करेगा, मैं है ना? सास से नहीं करेगा। सब बहुत अंतर है। लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे ना, यही होता है कि अपना ईगो को, अपना बातों को ये करके उसको प्रेम करना, उसके लिए गलत नहीं बोलना, गलत नहीं तो उसके लिए भी प्रेयर करना। परमेश्वर हमारी सास को भी बदल, वो भी उधार में आए, तो ये परमेश्वर आपके लिए करेगा, तब आप गढ़ को भी ढा सकते हैं। तो इसके लिए अपना आँखों को, अपने शरीर को अपने बस में करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ के। हम जितना संगति करेंगे ना उतना है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, लास्ट हो गया अभी, व्यवस्था विवरण 4 का, व्यवस्था विवरण 4 का 15 to 19, 15 का 19, 4 का 15 से 19, 4 का इसलिए 15 से 19, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, 19। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे पूरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु के, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब कहकर उन्हें दंडवत करके उनको सेवा करने लगो, जिसकी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। 20 पढ़ दीजिए लास्ट। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आए, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। आमीन। जोर से ताली बजाइए खुदा वालों के लिए। की पूजा के विरुद्ध चेतावनी बोलता है, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, जब खुदा ने बातें की तो वहाँ पर बोलता है ना तो कोई रूप दिखाई पड़ा, ना कुछ खाली आवाज शब्द सुनाई पड़ा, आग दिखाई पड़ा। तो परमेश्वर का ना कोई रूप है, ना कुछ आकृति है, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर आत्मा है ना, यहाँ पर लिखा है। और बोलता कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी, कितना देखो ना मतलब कैसा बना लेता है, बहुत अलग ही अलग, कोई स्त्री रहेगा, कोई पशु बना लेता है, कोई मतलब कुछ भी। कल हम लोग ये दोनों कुछ तो मोबाइल में देख रहे थे, तो एक भगवान का नाम है महाकाल, महाकाल का हम लोग भक्त है। लेकिन नाम ही है उसका महाकाल, तो बोलते महाकाल, और संसार में बोलते मतलब इसके ऊपर काल आ गया, मतलब नाम सभी देखिए कैसे कैसे रखता है, देखिए कुछ भी, तो वो चलो वो लोग नहीं जानता है, लेकिन मसीह लोगों को ये सब काम करना शोभा नहीं देता है। ये आत्मिक रूप से भी मूर्ति पूजन, बहुत सारी चीज बोलते हैं मूर्ति पूजन के बराबर है। तुम निर्लज्जता की चर्चा नहीं करना, तुम लोभ की चर्चा नहीं करना, तुम पाप की, ये मूर्ति पूजा की क्या है ना विरुद्ध है, मूर्ति पूजा के जैसा ही है। जो लोभ की करते हैं ना वो भी मूर्ति पूजा जैसा ही है। बोलते जो हठ करता है, जो आज्ञा नहीं मानता है, वो भी मूर्ति पूजा के ही बराबर है। तो खुदा ने आत्मिक मूर्ति पूजा के बारे में भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक मूर्ति पूजा है। तो आपको कोई चीज के क्या बोलता है आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे आकाश को उड़ने वाली पक्षी, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, कोई भी चीज को, सूर्य चंद्रमा, ये सब परमेश्वर हमारे लिए दिया है, लेकिन हमको ये सब कुछ करने की जरूरत है। अपने शरीर को भी शुद्ध पवित्र रखना, अपने आत्मा को भी हमको शुद्ध पवित्र रखना, क्योंकि शरीर कब शुद्ध होता है जब हम ये सब काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या कोई पौधे को हम पूजा कर लेते हैं। कोई मसीह लोग भी क्या करते हैं ना, इधर भी कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ गांव घर में मसीह ऐसे ही रहते हैं, जाके सेम हो जाता है, ज्यादातर वही होता है। इधर ठीक है, गांव जाने के बाद बराबर, थोड़ा उधर भी मान लेता है। उधर गांव में जो जितना है ना, यूपी में है चाहे बिहार में है ना, चाहे किधर भी है ना, बहुत मुश्किल है उन लोगों को करना। तो थोड़ा ये भी मान लेंगे, थोड़ा वो भी मान, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध है। आपको मानना है तो अच्छे से मानो, नहीं तो, क्योंकि परमेश्वर बोलते लोहा के भट्टे सरीखे, किसमें थे हम लोग, भट्टे सरीखे, लोहे के जंजीर में जकड़ा हुआ, जिसे तोड़ना मुश्किल था, भट्टे से निकलना मुश्किल था, लेकिन खुदा ने इसीलिए निकाल लाया कि उसके प्रजा रूपी निज धन ठहरे। लेकिन ये सब पाप यदि हमारे जीवन में होगा, जो ऊपर में बातें हैं ना, तो प्रभु ईश्वर हमारे ईश्वर मतलब क्या, वो राजा नहीं होगा, वो हमारा परमेश्वर नहीं होगा, और हम उसका प्रजा निज रूपी जो धन है ना, हम नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु बोलता है मैं तेरे को तो छुड़ाना चाहता हूँ तेरे, लेकिन मेरा कान ऐसा हो गया, मेरा हाथ ऐसा हो गया, क्यों? तेरे पापों के कारण।
बोलता है ना परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं कि सुन ना सके, हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उधार न कर, लेकिन तेरे ही पाप के कारण पाप से इस चीज से बहुत घृणा करता है, मूर्ति पूजक से। बेविचार है, आत्मिक बेविचार भी होता है, जो प्रभु की जगह हम दूसरे को देते हैं, दूसरे से हम गलत ये करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो सब लोग जानते हैं, हम दूसरे को देते हैं। तो ये मूर्ति पूजा से ना प्रभु विशेष घृणा करता है। तो इस टाइम ना आपके घर में सब लोग, आप एक घर में 50 परिवार में 10 परिवार में 10 आदमी उस टाइम कर रहे हैं, लेकिन आप उस बगल में साथ में बैठ गए हैं, देख रहे हैं, शामिल हो गए, तो ये सब भी है ना पाप है। आप उस टाइम छोड़ के अगला रूम में जाकर प्रार्थना कीजिए, आप उधर से हट जाइए, उस समय हमको कहने शामिल भी नहीं होना। इस चीज़ से प्रभु क्या करता है ना, घृणा करता है। उस चीज़ से प्रभु बहुत, किसी चीज़ को हमको दंडवत करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी चीज़ के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को आपको पैर छूने आप छू सकते, क्यों? क्योंकि हम उसको आदर देने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं। परमेश्वर उसको पूजा करने के लिए नहीं बनाया है, माँ बाप बनाया है उसको आदर देने के लिए। तो आपका यदि आदर देने का तरीका है पैर छूना, तो आप छू सकते हैं, वो कोई ये नहीं है। क्योंकि पुराने नियम में भी दाऊद भी साउल को पैर छुआ। पैर छूना, दंडवत करना मतलब क्या? देवता समझ के प्रभु बोलता मेरी जगह तुम किसी को नहीं देना। या आकाश में कोई सूर्य है, चंद्रमा है, या पृथ्वी पर है, तुम उसको मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना, ये गलत है। हम माँ बाप को भगवान समझ लेते हैं, या पत्नी को भगवान समझ, पति को भगवान, पति परमेश्वर, पति स्वामी है, उसको आदर देना। लेकिन यीशु हमारा एक ही है स्वामी, हमारा एक ही है। आप पैर छू सकते आदर देने के लिए, आप उसको पूजा नहीं करते हैं, तो आप उसको छू सकते, आदर दे सकते हैं, इसके लिए कोई, लेकिन देवता को नहीं कर सकते। बच्चों को देखो गहराई से समझेंगे ना परमेश्वर वहाँ पर क्या चीज़ के लिए लिखा है, तब आप समझेंगे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इसके लिए परमेश्वर, मेरे साथ एक वचन लास्ट है, चलिए उत्पत्ति 3:21। उत्पत्ति 3:21 3:21 3:21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। हालेलुया। परमेश्वर, जब वो लोग पाप किया था, जब वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो परमेश्वर से क्या हो गया था? छिप गया था, परमेश्वर के सामने नहीं आ रहा था। क्यों? उसको नंगापन ना दिख जाए, और परमेश्वर नहीं चाहता मेरे कोई बच्चे नंगापन में रहे। इसके लिए परमेश्वर उसको चमड़े का अंगरखे बनाया, और अंगरखे बना के उसको पहना दिया ताकि उसका नंगापन ढक जाए। तो जब पाप में जो रहता है, जो बुराई में रहता है, जो श्राप में रहता है, उसके अंदर आत्मिक नंगापन रहता है। खुदा नहीं चाहता ये चीज, इसके लिए स्वाभिमान वस्त्र हमको दिया है, महिमा का वस्त्र दिया है। ये वस्त्र को हमको शुद्ध नहीं करना है, ताकि वस्त्र हमसे छीन लिया जाए और फिर वही आत्मिक नंगापन में हम आ जाए। प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु आपको हमको ढका है, प्रभु हमको स्वाभिमान वस्त्र दिया है, बूटेदार वस्त्र दिया है। प्रभु उस पर हमको क्या दिया? स्तुति का ओढ़ना दिया है, उद्धार का वस्त्र दिया है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? जो अपने वस्त्र को शुद्ध नहीं किया है ना, जो शुद्ध है वो श्वेत वस्त्र पहनेंगे। तो प्रभु आपको हमको श्वेत वस्त्र दिया है। इस वस्त्र की चौकसी बोलता है, वो वस्त्र को तुम चौकसी करो। तो वस्त्र की चौकसी करना किसका काम है? आपका काम है, हमारा काम है। हम बोलेंगे आत्मा की बात है, शरीर में, अरे शरीर का जो काम करते हैं ना, वो सीधा इफेक्ट आत्मा पे पड़ता है। चोरी कौन करता है? शरीर ही तो करता है ना, लेकिन इसका आत्मा पे इफेक्ट पड़ता है। पाप कौन करता है? शरीर ही करता है। लेकिन हम बोलते हैं शरीर का तो बात नहीं, शरीर को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, शरीर को भी मार कूट के वश में करना पड़ेगा, शरीर को मारना पड़ेगा। क्यों यीशु बोलता है बपतिस्मा में, तुम बपतिस्मा में शरीर को मारते हैं, इच्छाओं को, लालसा को, अभिलाषा को क्रूस पे हम क्यों चढ़ाते हैं? यदि शरीर का कोई रोल नहीं है, शरीर का भी रोल है, ये शरीर में आप जी रहे, तो शरीर को भी आपको निर्दोष निष्कलंक बना कर रखना आपका हमारा काम है। नहीं तो फिर वो नंगापन में प्रभु हमको नहीं देखना चाहता है। आपको वस्त्र दिया है परमेश्वर, तो वस्त्र को हमको चौकसी करना है। ये वस्त्र चौकसी कब करेंगे? जब शरीर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो वस्त्र शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, और आपको परमेश्वर महिमा का वस्त्र आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, और परमेश्वर के साथ आप सदा बने रहेंगे। चलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। और छोटा सा समोसा पार्टी है।